एक नेता जो विदेश यात्रा में फटा हुआ कोट पहनकर जाता है। एक नेता जिसे उसके साथी नेता एक मीटिंग के दौरान पैसे देकर अच्छे कपड़े खरीदने की नसीहत देते हैं और कहते हैं कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। एक नेता जिसकी सादगी देख एक देश का राष्ट्रपति उन्हें तोहफे में कोट देता है। एक नेता जो अपनी वसीयत में सिर्फ झोपड़ी छोड़ गए थे। आज उसी नेता को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 30 सालों तक सियासी पारी खेलने वाले कर्पूरी ठाकुर की। सामाजिक न्याय के पुरोधा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। तो ऐसे में आप भी ये जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि आखिर कौन है देश का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाला ये नेता। आखिर कौन है अपनी सादगी और जिंदा दिली के लिए जाना जाने वाला नेता। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे करीब 3 दशक तक सियासी पारी खेलने वाले बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के उप मुख्यमंत्री रहे उन्हीं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म उनके पैतृक गांव बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंथौजिया गांव, जिसे आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, में हुआ। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। पिता सीमांत किसान थे और गांव में हजाम की दुकान चलाते थे। लेकिन इस किसान बेटे का 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बनने तक की सफर की पटकथा उस समय लिखी गई जब वे 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन लेकर पास हुए थे। साल था 1938। ये वो दौर था जब बिहार में उंगलियों में गिना जा सके इतने लोग ही फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे। रिजल्ट आने की खुशी के बाद कर्पूरी भागते हुए पिता के पास गए और उन्हें कहा कि पिताजी, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूँ। ये बड़ा मौका था नौजवान कर्पूरी के लिए भी और उनके पिता के लिए। पिता बेटे को लेकर जमींदार के पास पहुंचे ताकि आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ी मदद मिल सके और खाट पर लेटे जमींदार से कहा कि बेटा फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया है। ये सुनते ही जमींदार बोला, बहुत अच्छी बात है, चलो अब गोड़ दबा दो। जमींदार के ये शब्द कर्पूरी के सीने में तीखे वाणों की तरह जाकर लगे। यही कारण था कि घटना के 32 साल बाद वही गोड़ मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे टिके थे। ठाकुर का राजनीतिक करियर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से भरा रहा। वे अपने सियासी सफर में कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने। 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए जिसके कारण वे आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। सन 1977 में बिहार में पहली बार पूर्ण शराबबंदी लागू करवाना हो, मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाना हो, वंचित और पिछड़े वर्गों का उत्थान करना हो और मंडल आंदोलन से भी पहले पिछड़ों को 27% आरक्षण देना हो। ये वो काम है जो कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में किए। वर्तमान में जहां एक छोटे से छोटा नेता भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चलता है और आए दिन उसका नाम कहीं ना कहीं घोटालों से जुड़ा रहता है, ऐसे दौर में आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक नेता ऐसा भी था जो 2 बार मुख्यमंत्री रहने और 3 दशक से अधिक वक्त तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे पर चलता था। ऐसे थे जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।